ये जिंदगी जो मसीह च होंदी डामाडोल क्यों होंदी है? जिंदगी मसीह च डामाडोल क्यों होंदी है? क्योंकि जो कि वो सच है, वो कहता सच भी मैं, राह भी मैं, हक भी, जिंदगी भी मैं, तो फिर ये डामाडोल क्यों बंदा होंदा है? आपकी मर्जी है, जो सब्जैक्ट शुरू कर लगे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। खास करके मैं अपने वास्ते क्वेश्चन किया भी किसी को इदा ना लगे भी शायद साढ़े नाल है, क्योंकि मैं अपना ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 7 ਵਰਸ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਵਰਸ, ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 7 ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ। बहुत सारे दो वर्ष की हाँ जी 2 वर्ष की कितनी है? 2 ਦੇ 7 पर उसने लूत नू नो 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 प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 9 उत्पत्ति। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है फल लाने को दूंगा। जेड़े कान हन वो सुने हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास संगत नू की कहता है। वो जो जित प्राप्त करता है उस नू मैं जीवन दे उस रुख दा फल खाण दा अधिकार देवांगा जो परमेश्वर दे पवित्र बाग विच है। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। और यीशु से गिला करता है तुम्हारे कान हैं पर तुम सुनते, आंखें हो पर देखते, दिल है पर दिल में बिठाते, दिमाग है पर सोचते। सब कुछ दिया है परंतु उस रीति से नहीं। इसका मतलब कान थे उनके पास, लेकिन जिन कानों से सुनना है उन कानों से सुनते नहीं। कान है पर सुनते नहीं है, इसका मतलब सुनते हैं पर उस कान से नहीं सुनते परमेश्वर की बातें। वो जो हम देखते हैं अंतर ज्ञान तीसरे पाठ में सेकंड जो लिखा है अंतर ज्ञान इंट्यूशन। हम लोग जो है वो शारीरिकता के लिहाज से देखते हैं, लेकिन खुदा की बातें शारीरिकता से नहीं समझी जा सकती, शरीर के लिहाज से नहीं समझी जा सकती। खुदा की बातें जो हैं वो आत्मिक रीति से ही समझी जा सकती हैं। अंतर ज्ञान जो है वो खुदा की बातों तक हमें ले जाता है, लेकिन अंतर ज्ञान जो है उसके ऊपर शारीरिकता ने अपना जो कब्जा बना रखा है। इसलिए अंतर ज्ञान को उस रीति से काम हम करने नहीं देते जिस रीति से करना चाहिए। जब हम अंतर ज्ञान से काम लेते हैं तब हमारे जीवन में कुछ नया होता है। हालेलुया। जिंदगी डामाडोल क्यों रहती है मसीह में आने के बाद? यही सवाल था। जिंदगी क्यों डामाडोल रहती है, जिंदगी क्यों भटकती रहती है, जिंदगी क्यों स्थिर नहीं हो पाती? उसकी कई वजह है, उसकी कई वजह है। सबसे पहले हम देखेंगे इस संसार में 2 प्रकार की सेवकाई हो रही है। एक सेवकाई अलीशा की है, एक सेवकाई गेहाजी। अब अलीशा की सेवकाई में और गेहाजी की सेवकाई में फर्क है। अलीशा की सेवकाई को जब हम देखते हैं, एक हवाला पढ़ लेंगे ताकि हम लोग समझते जाएं। फिर वो कह देते हैं हमको भाई बलवीर जी का आप हवाले नहीं पढ़ाते, तो पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स मोबाइल यूहन्ना 3 है।
इतने में छेदी है जो दूसरा नहीं जॉन यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील है। 11 और 12 वर्ष में पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील। 4 इंजीलें हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। मैं न्यू टेस्टमेंट की पहली मैं अच्छा किताब है, चरवाहा उसमें चौथी किताब। हाँ जी। मैं अच्छा चरवाहा हाँ अच्छा चरवाहा भेड़ां दे लई अपनी जान मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। डामाडोल क्यों है हम लोग? मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उन जान लेने वाले का भी पढ़ ले, आगे पढ़ ले, अगली वर्ष में पढ़ेंगे। कामा जो ना चरवाहा है अते ना ही भेड़ां दा मालिक है। एक मिनट, कामा जो ना तो चरवाहा है। आज संसार में लोगों के डामाडोल होने की वजह क्या है? कामा जो चरवाहा भी नहीं है और ना ही मालिक है। हालेलुया। दो बातें, ना वो चरवाहा है, ना ही वो मालिक है। चरवाहा भी होता तो भी चल जाता, मालिक भी होता तो भी चल जाता, लेकिन ये ना तो चरवाहा है और ना ही मालिक है। अब डामाडोल क्यों लोग होते हैं? क्योंकि ना तो मालिक के हाथ में है और ना ही चरवाहे के हाथ में। किसके हाथ में आ गए हैं? कामा जो ना तो चरवाहा है और ना ही मालिक है। ये सारे पॉइंट में चाहता हूं आप लोग लिखें। लिख रहे हैं। कामा, ये वर्ष आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज इस पर ध्यान देना है। कामा चरवाहा नहीं है, लेकिन ज्यादातर इस शब्द को लोगों ने इस्तेमाल किया कामा चरवाहा, कामा ते चरवाहा। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कामा कभी भी चरवाहा नहीं हो सकता। कामा सिर्फ काम कर सकता है, इससे ज्यादा उसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन चरवाहे के बारे में क्या लिखा? जो चरवाहा है, जो चरवाहा है, यदि हम उसके हाथ में आ जाएंगे फिर हम डामाडोल कभी भी नहीं हो सकते, फिर हम भटक नहीं सकते, फिर हमारे बीच में एक स्थिरता आएगी, एक ठहराव आएगा जब हम चरवाहे के हाथ में होंगे। चरवाहे की क्वालिटी क्या है? चरवाहे के बारे में लिखा, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये लफ्ज भी कहना कोई छोटी बात नहीं, इंसान नहीं कह सकता। यीशु मसीह ने इसको और खोलकर कहा, पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, तुम मुझे गुरु भी कहते हो और प्रभु भी कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों जो मैं हूं। इसमें भी वो कई बातें बता देना चाहता है। यदि तुम ये सोचो कि तुम मुझे गुरु की पदवी दे रहे हो, ये तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि तुम मुझे प्रभु कहते हो तो भी मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं अच्छा गुरु भी हूं, प्रभु भी हूं और मैं अच्छा चरवाहा भी हूं। हालेलुया। अब अच्छा गुरु हूं, अच्छा प्रभु हूं, तुम मुझे गुरु भी कहते हो और प्रभु भी कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों जो मैं हूं। अब जो है वो कह सकता है कि मैं हूं, जो नहीं है वो नहीं कह सकता। पर उसने बड़े फख्र से कहा, मसीह में 10,000 उस्ताद तुम्हारे हो सकते हैं, परंतु मसीह की खुशखबरी सुनाने के वसीले से तुम्हारा बाप मैं ठहरा। अब ये दर्जा और भी एक अलग सी दिशा को ले जाता है। प्रभु, गुरु, चरवाहा और बाप। बाप तो फिर मालिक जैसा ही होता है, बाप तो मालिक ही होता है। तो क्या कहता है पौलुस? 10,000 उस्ताद हो सकते हैं तुम्हारे, लेकिन मसीह में तुम्हारा बाप जो है वो मैं ही हूं। अब पौलुस कह रहा है यीशु मसीह के बाद मैं हूं। उसने कहा मेरी नकल करो, मेरे पीछे चलो,
मेरी पैरवी करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो। मेरे जैसे बनो का भाव क्या है? आज कोई इंसान कहे मैं आपको कहूं कि मेरे जैसा बनो, तो आप शायद घर में जाकर विचार करेंगे जहाँ तो इसका दिमाग खराब हो गया है, जहाँ इसको कलाम की समझ जो है वो नहीं। मेरे जैसा बनो। अब डामाडोल की स्थिति क्यों है, स्थिरता क्यों नहीं है, लोगों में वो बातें क्यों नहीं पाई जाती, लोग क्यों नहीं टिक पाते, लोगों में क्यों अभी तक ये बात लेकर है कि आखिर सच है क्या? किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल मसीह में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कई बार सवाल कर देता है सच है क्या? तो जब तूने तौबा की तब तुझे सच का पता नहीं था, तो ऐसे ही तूने तौबा कर ली। क्या झूठ को मानकर ही तौबा की थी? क्या तुझे पता ही नहीं था सच क्या था? इसका मतलब जो तौबा की वो भी अंधेरे में की, अज्ञानता में की, तब तुझे पता ही नहीं था कि तौबा कहते कितने। तूने बपतिस्मा भी सपने में ही ले लिया। तेरी तौबा भी एक ख्वाब थी, तेरा बपतिस्मा भी एक ख्वाब था, तेरा पाक रूप पाया हुआ भी एक ख्वाब की तरह है। क्योंकि पाक रूप पाने के बाद भी यदि तू कहता है कि सच है क्या, या सच के बारे में ज्ञान ही नहीं, या सच के बारे में जाना ही नहीं, इसका मतलब तो ये है फिर अभी सच से बहुत दूर है। तो मसीह में आने की पहली शर्त क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जिसके पास हम आए हैं वो सच है। यीशु मसीह ही सच है, वो ही सच्चा है, वो ही परमेश्वर है, वही सारी कायनात का मालिक है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ रचा। वो परमेश्वर ही है, यीशु को परमेश्वर ही करके बयान किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वजूद अलग नहीं है, परमेश्वर भी है, लेकिन यीशु भी परमेश्वर से कम नहीं। अब विचार करते हैं स्थिरता जो है क्यों नहीं है, लोग डावाडोल की स्थिति में क्यों है। संसार में 2 प्रकार की सेवा चल रही है, एक अलीशा की है, एक गेहाजी की। अब अलीशा की सेवा क्या थी तो बता सकते हैं शॉर्ट में? अलीशा की सेवा क्या थी? अलीशा की खूबी क्या थी? अलीशा की सेवा करने का ढंग क्या था? अलीशा का दुगना मसा पाने का तरीका क्या था? अपने गुरु ने छड़िया, तो गुरु की ताबेदारी कर रहे सुनता सी। अब हमसे किसी ने सवाल किया था, आप लोग बताते हो गुरु के ताबे रहना चाहिए, गुरु के ताबे रहने, आप भी तो फिर सेवा कर रहे हो, आपने भी तो गुरु को छोड़ा। हालेलुया। तो मेरा जवाब उनसे ये होता है, हमने गुरु को छोड़ा नहीं। हमारे गुरु ने हमको खुद अपने मुख से कहा था कि तुम लोगों पर जो खुदा की कृपा है उस लिहाज से जहां तुम लोग पहुंच गए हो, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं। इससे आगे अगर कोई तुम्हें सिखाने वाला मिले तो तुम्हें मेरी तरफ से हुक्म है, तुम कहीं भी जा सकते हो। हम गुरु की इजाजत लेकर निकले थे, गुरु को त्याग कर, गुरु को छोटा बनाकर, गुरु को तुच्छ बनाकर नहीं निकले थे, उसकी इजाजत से हम लोग निकले थे। उसके बाद फिर जिसके द्वारा, जिसके जैसे कहते वो हमारा बाप था मसीह में। फिर उस्ताद मिले, तो उस्तादों के साथ भी जितना समय हमने गुजारा पूरी वफादारी के साथ। यदि हम किसी को कहते हैं कि शागिर्द कैसा होना चाहिए, तो हमारे उस्तादों के पास जाकर आप पूछ सकते हो कि शागिर्दी हमने पूरी की है। किसी भी उस्ताद को आज भी हम तक कोई गिला नहीं है, आज भी वो हमारी प्रशंसा कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या वजह थी? अलीशा और गेहाजी में फर्क देखना है क्या है, लोगों की डामाडोल स्थिति क्यों है। अब एक सेवा अलीशा की, एक सेवा गेहाजी की। अलीशा की सेवा कैसी थी? जब एलिजा ने कह दिया बस मैं ही रह गया हूं, खुदा ने कहा गलत फहमी मत रहना, ये कभी दिमाग में मत रहना कि तू अकेला है, मैंने बहुत ऐसे रख छोड़े हैं, तेरे सिवा भी हैं ऐसे जो तेरी तरह ही हैं, और उनमें से एक तुझ पर मैं प्रकट करता हूं, जा उसे जाकर मसा कर, फिर तुझे पता चलेगा कि तू अकेला नहीं, तुझसे 2 गुना ज्यादा तेरे पीछे बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने अपने बंदे एलिजा को शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि खुदा का बंदा था, इसलिए यीशु मसीह ने आकर आगे कहा
शिष्य जो है, जो शागिर्द है, जो डिसाइपल है, वो कभी भी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं। कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे राहत फतेह अली खान आज नुसरत फतेह अली खान से ज्यादा ज्ञान रखता हो, लेकिन फिर भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, उस्ताद से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शागिर्द का अच्छापन, शागिर्द की कामयाबी इसी में है कि वो उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, इतना ही काफी है कि वो उस्ताद जैसा बन जाए, जैसा बन जाए। तो क्या देखते हैं अलीशा में, एलिजा को खुदा ने कहा जा तेरा एक तो गलतफहमी दूर करता हूँ, एक तुझे बताता हूँ कि मैंने तेरे जैसे कितने रख छोड़े हैं। तो उसने कहा जा उसे जाकर मसा कर। तो एलिजा आत्मा की अगुवाई में चला जा रहा है, एक इंसान उसे रास्ते में मिलता है जो अपने खेतों की बाट जो रहा है, और उसने देखा, और जब वो उसके पास आया तो उसकी चादर ने उसे स्पर्श किया, और जैसे उसने अपनी चादर उसके ऊपर डाली, उसी वक्त उसके मुंह से जो लफ्ज निकले कि मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ बाप को एक बार मिल आऊं, मैं फिर तेरे पीछे बोलूंगा। अलीशा के ऊपर अब रुकेंगे। उस वक्त लोगों को पाकरू नहीं मिला हुआ था, पाकरू पाए हुए ये लोग नहीं थे। आज के ईमानदार को मदद के लिए पाकरू मिला हुआ है। पाकरू मिलने का मतलब ये है कि हर पल, हर सेकंड परमेश्वर आपके साथ है, बल्कि आपके अंदर है। उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। उस वक्त तो ये पुकारते थे तो परमेश्वर उत्तर देता था, ये पुकारते थे तो परमेश्वर अपने पाकरू को मदद के लिए भेजता था, वो काम करता था और चला जाता था। आज के ईमानदार में और अलीशा में जमीन आसमान का फर्क है। आज का ईमानदार जो अलीशा से कहीं ज्यादा बड़ा रुतबा रखता है, अलीशा दुल्हन में नहीं है, आज का ईमानदार दुल्हन में है। जो कुछ हमारे पास है उनके पास नहीं था, लेकिन आप उनकी क्वालिटी देखें आप क्या है। उस वक्त भी उसने संसार की किसी चीज की परवाह नहीं की, अपने खेत खलियान की परवाह नहीं की, अपने माँ बाप अपने घर बार की भी परवाह नहीं की। क्या कहता है, मुझे इजाजत दे कि एक बार मैं अपने माँ बाप को झूम आऊं, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। तो अलीशा ने जब ये बात कही तो एलिजा ने जवाब दिया, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है जो तुझे इस तरह कहना पड़ा। उसने तो कुछ भी नहीं कहा। आज तो इतना कुछ कहा जा रहा है, तब भी लोगों में वफादारी कम मिलती है, लेकिन कम मिलती है। उस वक्त देखें कि जब असली मुर्शद मिला, जब असली उस्ताद मिला, कामा नहीं चरवाहा मिला, कामा नहीं मालिक मिला। क्या लिखा है, वो जो कामा है परंतु ना तो वो चरवाहा है और ना ही मालिक है। वो भेड़ों की बिल्कुल भी चिंता, उसे कोई मतलब नहीं, उसे परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसे पता किसी की है, मरे चाहे जो मर्जी हो, मैंने तो अपनी तनख्वाह लेनी है। से हालेलुया, की लेनी है जी। मैनू तो अपनी तनख्वाह के नाल मतलब है, मैनू जो कोई 2-4 हज़ार डॉलर मिल रहा, मैनू वो मिली जाए, दैट्स इट। कोई मरे, कोई खपे, कोई स्वर्ग जावे, कोई ना जावे, कोई दुल्हन बने ना बने, किसी ने कुछ होवे ना होवे, कोई सत दे ज्ञान तक पहुंचे तो भावें ना पहुंचे, मैनू इस चीज़ के नाल कोई भी मतलब नहीं आ। मैनू तो मतलब सिर्फ इस चीज़ ना कि जी मिथी हुई तनख्वाह मैनू महीने बाद मिले, बाकी घर च जाइए चंदा मिली जाए, दैट्स इट। किसी नू कोई सच प्राप्त होवे भावें ना होवे, इस चीज़ के नाल मैनू कोई भी मतलब नहीं आ। इसलिए फिर जिहड़े चरवाहे आ वो तनखाही नहीं होंदे। यीशु मसीह का कलाम बताता है सबसे पहले खादिम की पहचान होनी चाहिए। यीशु की पहचान बाद में आती है, खुदा की पहचान बाद में आती है। सबसे पहले
चरवाहे की पहचान आती है। सबसे पहले रहबर मिलता है, वो राह की पहचान कराता है और राह फिर मंजिल तक लेकर जाता है। यदि रहबर ही गलत है तो रास्ता कैसे सही हो सकता है? यदि रहबर ही गलत है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जीसस के साथ चल रहे हैं या एंटी जीसस के साथ चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के साथ हैं या दूसरे यीशु के साथ जीवन बिता रहे हैं। आप कभी भी इस फर्क को जान ना पाओगे यदि रहबर जो है वो तनख्वाहिया होगा। यदि रहबर तनख्वाह लेता है, सबसे पहले तो वो यहीं पर हुक्म को तोड़ रहा है। तनख्वाह लेने वाला कभी भी चरवाहा नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। तनख्वाह लेने वाले का ईमान खुदा के ऊपर नहीं है, इसलिए वो तनख्वाह लेता है। यदि उसका ईमान खुदा पर हो तो वो फिर एलीजा की तरह खुदा के सिर्फ हुक्म को मानेगा। खुदा ने कहा, एलीजा तूने ही शब्द निकाला था ना, और देख मैंने तेरे शब्द को सुना है। मैंने आकाश को बंद कर दिया कि वो बारिश ना करे, मैंने औंस को हुक्म दिया वो जमीन पर ना पड़े। अब तेरा ही हुक्म था और तू ही भूखा है, लेकिन तुझे याद हो शब्द तेरे मुंह से निकला था, लेकिन शब्द मेरा था। ज्यादातर लोग कह देते हैं एलीजा ने कहा और हो गया। एलीजा ने कहा, लेकिन ये जुबान जो है ये खुदा की बख्शी हुई थी। यदि खुदा चाहता तो उस जुबान को ही बंद कर सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। एलीजा ने बोला, खुदा का शब्द था, जैसे हिजकिय्याह ने बोला कि ए हड्डियों खुदा का वचन है। उसी तरह एलीजा का रुतबा और था, इसलिए उसने ये नहीं कहा खुदा का शब्द है, उसने कहा मैं कहता हूं। उस रुतबे तक हमें पहुंचना है जहां पर जाकर हम ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूं। उस स्थिति तक, उस स्टेज तक हमको पहुंचना है। अब वहां पर तनख्वाहिया नहीं पहुंच सकता। वहां पर तो जो त्याग करके आएगा, जो सब कुछ छोड़कर आएगा, वो बनेगा। हालेलुया। उसे बड़ा फक्र था अपने आप पर एलीजा को, लेकिन नहीं जानता था तेरे पीछे जो आने वाला है, पंजाबी जब मतलब इस्तेमाल करना, वो तुझसे बहुत आगे है, वो तुझसे बहुत आगे निकलेगा, वो तेरे नाम को जिंदा रखेगा। हालेलुया। तू चला जाएगा, तू उठाया जाएगा, लेकिन तेरे नाम को वो जिंदा रखेगा। जो तेरे पीछे आएगा वो तुझसे डबल होकर दुनिया के सामने पेश होगा। हालेलुया। अब वो जो कामा नहीं चरवाहा है, उसको जैसे ही उसकी चादर ने कवर किया और स्पर्श हुआ चादर का, एलीजा ने कुछ नहीं किया। एलीजा का कपड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। तो आज तो ना कपड़ा काम कर रहा है ना एलीजा काम कर रहा है। एलीजा क्यों काम नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एलीजा नहीं है, वो चरवाहा नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक काम करने वाला है। काम करने वाला कभी भी चरवाहे की गिनती में शामिल नहीं हो सकता, कभी भी बादशाहत में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने ये रिवाज चलाया है पादरियों को तनख्वाह देने का। हमारे उस्ताद को आज से 22 साल पहले अमेरिका से एक ग्रुप गया था, जिन्होंने उनकी सेवकाई को देखा और उनसे कहा था कि यदि आप हमारी सिर्फ मिनिस्ट्री का नाम लेकर प्रचार करो, सिर्फ और कुछ नहीं करना अपनी तरीके से ही है, सब कुछ जैसे आप कर रहे हो वैसे ही, सिर्फ जो सेवकाई आप कर रहे हो उसको सिर्फ आपने हमारी मिनिस्ट्री का नाम देना है, तो बदले में हम 3 लाख रुपया सैलरी आपको महीने की पहुंचाएंगे। 22 साल पहले। आज भी अमेरिका में पादरियों को इतनी सैलरी नहीं मिलती। उन्हें 22 साल पहले ये ऑफर हुई थी। उन्होंने कहा था मैं तनख्वाहिया नहीं, मैं कामा नहीं, मैं चरवाहा हूँ, मैं मालिक हूँ, और मालिक पैसा लेकर काम नहीं करते बल्कि पैसा देते हैं। एलीजा की खिदमत को देखें, उसके शब्द ने सारा कुछ किया, और अलीशा को जब सारा बातचीत हुई उसके साथ, तो उसने कहा मैंने तुझसे क्या किया ऐसा जो तू ये कह रहा है।
सिर्फ चादर के स्पर्श ने, सिर्फ चादर के छूने ने अली शाह को संसार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालेलुया। संसार छोड़ने पर। और आगे चलकर लिखा है, पलूस के लोग कपड़े को छूते थे तो चंगा होते थे। इतना ही काफी नहीं, यीशु मसीह का कहा हुआ शब्द कि मेरे मानने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। इसको आगे जाके खोलते हैं कैसे कैसे काम थे, उसके ऊपर भी अभी रोशनी सही तरीके से नहीं डाली गई। मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह को औरत ने छुआ था 12 साल की ने और वो चंगा हो गई। पलूस के कपड़ों को लोग छूते हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। पलूस के कपड़ों को लोग कपड़ा टच कराकर घर में अपने मरीज को लगाते हैं तो लोग चंगे होते हैं। पलूस चल रहा है और लोग देखते हैं कि उसका जो शैडो है वो किस तरफ है, उस तरफ वो लोग अपने बीमारों को लिटा देते थे। जिन जिन के ऊपर उसकी छाया होती थी वो लोग भी चंगा हो गए। मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अब काम तो लोगों ने करने शुरू कर दिए बड़े बड़े, यीशु मसीह की उस शब्द को लेकर। जहां बड़े बड़े काम करने हैं वहां बड़े बड़े दुख भी सहने हैं। यहां पर आकर लोग बस हो गए। तो पलूस को पता चल गया, उसने कहा था बड़े बड़े काम करने हैं तो बड़ा काम कैसे किया जाए। तो पलूस ने फिर अपनी अंदर की जो अंतर आत्मा थी उसको जगाया कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि कुछ बड़ा हो सके। तो उसने इस रीति से सच को बयान किया, लोग यीशु मसीह से भी कहीं ज्यादा उसके दुश्मन बन गए। किसी फिलोसफर ने बहुत जबरदस्त बात कही है, सच जब बताया जाता है तो पहले लोग आप पर हंसेंगे। आपने भी आगे जाकर सच जब यदि झूठ बताएंगे फिर नहीं लोग हंसेंगे, फिर तो लोग सहमत हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे जैसा ही है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप सच लेकर जाओगे तब सबसे पहला क्या काम होगा, लोग आप पर हंसना शुरू। तो आपको सच बोलते वक्त ये परवाह करनी नहीं है कि कोई आप पर हंस रहा है, क्योंकि लोग हमारे मुक्ति दाता पर हंसे थे, इसलिए हम पर भी हंसना जरूरी है। लोग कहेंगे कि ये तालीम गलत है, तब भी फिक्र नहीं करना। पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे। अगला काम ये होगा कि जब वो सच आप और ज्यादा जोर से बताएंगे तो लोगों को अपना सच मरता हुआ नजर आएगा और आपका सच हैवी होता नजर आएगा। फिर वो आप पर हंसेंगे नहीं बल्कि आपके दुश्मन बन जाएंगे। सच शारीरिक तौर पर हो, सच आत्मिक तौर पर हो, सच राजनीतिक तौर पर हो, सच पारिवारिक तौर पर हो, सच सामाजिक तौर पर हो, सच हमेशा खतरनाक हुआ है। क्योंकि सच किसी की खुदी को चोट पहुंचा रहा है, सच किसी के ख्वाबों को तोड़ रहा है, सच किसी को नीचा दिखा रहा है, और वो जो नीचा दिख रहा है उसके लिए ये डर है कि ये सच मेरा नाश ना कर दे, इसलिए वो सच का दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप किसी से कुछ छीन रहे हो, तो जिन्होंने सच बताया लोगों ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी रीति से हो। बुल्ले शाह ने मुसलमानों को सच बताया, उन्होंने धक्के मार के उसको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि असली मुसलमान होता क्या है। तो जो नकली मुसलमानों की भीड़ थी उनको अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे अहम पर चोट कर रहा है। उसी बुल्ले शाह को आज लिए फिरते हैं मरने के बाद, लेकिन जब जिंदा था तब क्या हुआ, तब सिर्फ धक्के पड़े। शमसून ने सच को बताया, उसको सूली के ऊपर लोगों ने लटका दिया। ऐसा ही होता आ रहा है शुरू से। जिसने किसी किस्म का सच बताया लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। अब अलीशा जो है उसको सच की पहचान हुई। एलिजा के साथ और भी बहुत शागिर्द थे, उस
हद तक उसके सच को जान ना सके जिस हद तक अलीशाह ने जाना सिर्फ चादर के स्पर्श से। उसको पता चल गया जिसकी चादर में इतनी ताकत है वो खुद कितना ताकत का मालिक होने वाला है। तो उसने कहा इस चादर को मैंने हासिल करना है। हो सकता है समय आएगा ये तो जहान छोड़ जाएगा लेकिन इसकी चादर इस जहान में रहेगी। मैंने इसकी चादर को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। उस चादर को हासिल करने के लिए उसने उसी वक्त कह दिया मुझे हुक्म कर कि मैं अपने माँ बाप को चूमा। उसने कहा मैंने तुझसे ऐसा कुछ नहीं किया कि तू इतना बड़ा फैसला ले। उसी वक्त उसने सबसे पहले अपने काम का त्याग किया। वही जो हल चला रहा था उसे तोड़ा, उसकी आग जलाई। वही जो बल्द वो चला रहे थे उस हल को, उनमें से उसने कुर्बानी की, उसके ऊपर जलाया और फिर अलीशाह जो था अपना सब कुछ त्याग करके एलीजा के पीछे चल पड़ा। इतना तो हम सभी लोगों ने पढ़ा कि एलीजा जो था वो गया और अलीशाह उसके पीछे चल पड़ा। आगे चलकर हम देखते हैं कि अलीशाह खामोश है। अलीशाह कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बस इतना ही उसका जिक्र हुआ कि वो उसके पीछे हो लिया। उसके बाद अलीशाह कहीं नजर नहीं। बाकी सभी नबी जो उसके साथ चलते हैं नजर आ रहे हैं लेकिन अलीशाह एकदम खामोश है। उस खामोश समुद्र की तरह जो आने वाले तूफान का सिग्नल बनता है। और एक जगह सिर्फ लिखा कि वो अपने उस्ताद के हाथों के ऊपर पानी डालता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने उस्ताद की सेवा टहल करने में लगा रहा। टहल सेवा करने में आजकल तो हम लोग देखते हैं कि फटाफट हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमको 4-6 डबल सिखाओ ताकि हम लोग फटाफट सेवा में निकले। लेकिन इसका काम क्या है? इसको पता है जितनी देर ये है उतनी देर मुझको कुछ करने की जरूरत है, मुझे अपने आप को पेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि खुदा ने बुलाया है तो किसी मकसद के लिए बुलाया है। यदि मैं खुदा के इस बंदे के साथ जीवन बिताऊंगा एक दिन जरूर खुदा उसके बदले में मुझे आशीष देगा। और वो सेवा में ही लगा रहा। उसी वक्त वो बाहर आया जब पता चला कि उसका उस्ताद खुदा ने उठा लेना है। उस वक्त नजर आया, उससे पहले कहीं भी नजर नहीं आया। तब भी वो जो नबी उसके साथ साथ रहते थे उसके साथ मजाक के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए कि तूने कौन सा उससे ज्ञान हासिल किया, तूने उसके लिए क्या किया, तू क्या करता रहा, तू तो बस बर्तन मांजता रहा, उसके लिए खाना पकाता रहा, उसकी टांगे दबाता रहा, उसकी सेवा करता रहा, उसकी माँ, तूने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। देख हम उसके बराबर के नबी हैं, तुझे नहीं पता लेकिन हमको पता कि। और सवाल कर रहे हैं क्या तुझे पता है कि तेरा उस्ताद आज तुझसे ले लिया जाएगा? अलीशाह से पूछ रहे हैं कि क्या तुझे पता है कि तेरा उस्ताद तुझसे ले लिया जाएगा? अलीशाह ने फिर उस वक्त अपने आप को पेश किया और बोलता है खामोश, मुझे पता है मैंने उस्ताद की सेवा की है। खुदा इतना निर्दयी नहीं कि मुझे बताए बिना मेरे उस्ताद को मुझसे ले ले। जिस खुदा की कुदरत मैंने अपने उस्ताद में देखी वो खुदा मुझे इतने धोखे में नहीं रखेगा कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं और उस्ताद मेरे को ले जाए, मुझे पता है। तो अलीशाह ने एलीजा के साथ सफर शुरू किया। उस वक्त उसने पेश किया। और हम देखते हैं कि 4 जगह पर डिफरेंट जगह पर वो लोग गए। अलीशाह ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हर बार जब उसने हुक्म किया कि तू यहाँ ठहर, मुझे वहाँ बुलाया, तो यहाँ ठहर, मुझे वहाँ बुलाया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मकसद था। जिस जगह का जिक्र आया उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग था। वो पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, मैं उसको शॉर्ट में लाता हूँ। और क्या हुआ कि लास्ट पॉइंट पर जाकर वो कह रहा है कि तू क्या चाहता है, तू क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? उस वक्त जाकर फिर अलीशाह ने अपने दिल की बात जो है वो जाहिर की। खुदा की कुदरत जिस तरीके से तुझे इस्तेमाल करती है, मैं ये चाहता हूं खुदा की वो कुदरत डबल होकर मुझको इस्तेमाल करे। अब अपने विजन को उसने शेयर किया
उस वक्त जब उसे पता है कि अब मैं पलक भी झपकूंगा नहीं, पता नहीं उस्ताद किस वक्त मुझसे ले लिया जाए, उस वक्त वो अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहा है, अपने लिए नहीं, इसलिए कि एलीजा का नाम जिंदा रहे, एलीजा का नाम रोशन रहे। उस वक्त वो कह रहा है तुझमें जो खुदा की कुदरत काम करती है, मैं चाहता हूं वो कुदरत डबल होकर मेरे साथ भी काम करे। तो एलीजा ने कहा कि बात तूने बहुत मुश्किल कह डाली है, और अब इसे हासिल भी तुझे अपने तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं जिंदा रहूं तो मुश्किल है, यदि मैं रहूं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। खुदा कभी भी शागिर्द को उस्ताद से बड़ा नहीं होने देगा। आगे जाकर यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया। क्या कह रहा है एलीजा? हाँ, जो तूने कहा है वैसा हो सकता है, पर शर्त है यदि तेरी नजर उस वक्त तक मुझ पर लगी रहे जब खुदा तुझसे मुझे ले ले, यदि तेरी नजर उस वक्त तक मुझे देखती रहे, तो जैसा तूने कहा है तेरे साथ वैसा ही होगा। तो अब अलीशा का एक ही मकसद है, जैसे इब्रानियों में 12:2 में लिखा है, ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहे, विश्वास दे करता ते पूरा करने वाले यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। उस वक्त एलीजा वर्गे खुदा का कहना है कि बहुत सी, उन्हें आप क्या 7000 में रख छे, कितने जी? 7000। एलीजा मान हुआ कहना मैं कला ही 7000 थे एलीजा जैसे पाक और पवित्र लोग। तो आज अगर मैं होता तो एलीजा यदि मुझे थोड़ी सी डांट देता तो मैंने कहा तेरे जैसे 6999 और हैं, तू नहीं तो कोई। लेकिन अलीशा ऐसा नहीं कह रहा। शब्द के बीच में एक भेद है। तेरे जैसे, हमारे जैसे, इकबाल जैसे, बलदेव जैसे बहुत हो सकते हैं, विलियम जैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन विलियम नहीं हो सकता। एलीजा जैसे हो सकते हैं, लेकिन एलीजा नहीं हो सकता। इसलिए अलीशा को पता था बेशक 6999 और हैं, लेकिन खुदा का रिश्ता जो इसके साथ है वो उनके साथ नहीं है। अगर होता तो उनको इसकी तरह पेश करता, अपनी महिमा इसकी तरफ देता, लेकिन नहीं दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गिरावट है, कहीं ना कहीं कोई छोटा है, कहीं ना कोई इससे कोई कम है। इसलिए उसने अपना वो पूरा जीवन एलीजा के जीने तक उसने उसके सुपुर्द किए रखा, क्योंकि उसको पता था मैंने वो चादर हासिल करनी है जिस चादर के साथ मेरा रिश्ता एलीजा के साथ बना था। और फिर वो उठा लिया गया, चादर उसने ली, उठाई, और उसके जीवन का मिशन जो था वो पूरा हो। ये सेवा है जो अलीशा की है। अलीशा को सिर्फ उस्ताद की वो आशीष और बरकत चाहिए। अलीशा ने पूरे जीवन में खुदा से कुछ नहीं मांगा, जितनी देर उसका उस्ताद जिंदा रहा कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ अपने उस्ताद की बातों को ही सुना। जब उस्ताद से बात की तब भी उसने यही कहा। फिर जब उसने चादर ले ली, वापस यरदन नदी पर गया और नदी पर चादर को मारा, उस वक्त भी उसने यही कहा, बोल एलीजा का खुदा कहाँ है। हालेलुया। अब भी ये नहीं कह रहा कि बोल अलीशा का खुदा। अब भी एलीजा के उठाए जाने के बाद भी उसके अंदर अभी भी एलीजा ही बोल रहा है, और पानी उसकी इस
ईमानदारी को देखकर, उसके इस ईमान को देखकर पानी अपनी जगह से 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ। पानी ने जवाब दिया, अलीशा बिल्कुल बेदिल मत होना, तेरे एलिजा का खुदा आज भी तेरे साथ है। तेरे उस्ताद ने तो लास्ट टाइम में इसको दोष से किया था, तेरी तो शुरुआत ही इस बात से हुई है। ये है सेवा उन लोगों की जिनके साथ यदि संगत होगी तो कभी इंसान डामाडोल नहीं हो सकता, कभी इंसान जो अस्थिरता में नहीं जिएगा, उसके जिंदगी में ठहराव आएगा जब वो अली शाह की सेवा को लेकर इस जहान में चलेगा। जो अली शाह की सेवा को लेकर चलेगा वो कामा नहीं कहलाएगा, वो तनखाइया नहीं होगा, वो तो चरवाहा कहलाएगा, वो तो मालिक कहलाएगा। इसलिए आगे चलकर भी बहुत लंबा है इसका, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि जो डबल मसा पाकर गया, जो खुदा की कुदरत को लेकर गया, जो एलिजा में काम करती थी, उससे डबल हासिल करके जब वो गया तो फिर किस किस तरीके के काम हुए आगे चलकर हम लोग अगले दिनों में गौर करेंगे। लेकिन अब अगली सेवा आ जाती है अब गेहाजी की। जब गेहाजी की सेवा में जीवन बिताएंगे तब स्थिति जो है वो डावाडोल ही रहेगी, क्योंकि जिसकी स्थिति में हमने जीवन जीना है उसकी अपनी स्थिति ही डावाडोल, उसको पता ही नहीं बेचारे को मैंने क्या करना है, उसको पता ही नहीं कि जिसकी मैं शागिर्दी कर रहा हूं वो है कौन। उसे सब कुछ सुना है उस्ताद से कि मैं अली शाह कैसे बना, लेकिन उसका तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। अब वैसी भी सेवा है, अब जो वैसी सेवा उसके बारे में क्या लिखा कि जब नैमान कोढ़ी आया तो रथ भरकर लाया था चढ़ावों के, तो उसने अपने नौकर को भेजा कि जा अली शाह से जाकर कह नैमान के अराम के बादशाह का सेनापति नैमान तुझसे मिलने आया है। उस वक्त अराम जो था वो दुनिया के ऊपर अपना राज कर रहा था, उस वक्त उस देश का नाम था, उस बादशाह का नाम था। और क्या कह रहा है, नीचे खड़ा होकर पहाड़ी से अपने एक नौकर को ऊपर भेज रहा है और कह रहा है कि जाकर अली शाह से कह कि नैमान सेनापति तुझसे मिलने आया है। आज कितना भी गैरतमंद पादरी अपने आप को कहता हो, कितना भी गैरतमंद पास्टर हो, वो कलाम सुना रहा हो ना, तो कोई उससे कह दे कि बिल गेट्स आया है तुझे चेक देने के लिए, तो मेरे ख्याल में बाइबल उत्थे ही बंद हो जानी है। कहना खुदा नूं बाद मिला के पहला बिल गेट्स नूं मिल के आई, पहलों चेक फड़ लीए, बाकी काम जिहड़े आ वो बाद विच करांगे। ये जिहड़ा बिल गेट्स है ना, उस वक्त नैमान दा जिहड़ा रुतबा सी वो बिल गेट्स जैसा ही, बिल गेट्स से काम नहीं था। बादशाह ने रथ भरकर भेजे थे कि तेरा चंगा होना जरूरी, कितनी कीमती था वो बादशाह के लिए कि यदि तो कोर्ट से चंगा हो जाए, इससे और अच्छी बात उनको कोई नहीं, कीमत जितनी मर्जी अदा करनी पड़े। हालेलुया। स्थिति क्या है अभी, वो जो उस्ताद की संगत में रहा, वो जिसने उस्ताद की सेवा की, वो जिसने उस्ताद जैसा बनने का प्रण लिया, वो आदमी बैठा है और ये संदेश भेज रहा है, और उसका जवाब ऊपर से क्या आ रहा है। नैमान मन में सोच रहा है सबसे पहले अपने रुतबे को लेकर के मैं सेनापति हूं, मेरी हुकूमत चलती, इसलिए जैसे ही अली शाह मेरा नाम सुनेगा झट से अपनी जगह से उठेगा और भागकर मुझे मिलने आएगा। लेकिन उसकी सोच के सब कुछ विपरीत हो रहा है। दो किस्म की सेवा के ऊपर गौर कर रहे हैं, एक स्थिरता की, एक अस्थिरता की, एक टिकाऊ है, एक आवारा है। अब स्थिरता की क्या बात है कि वो नीचे खड़ा है ये सोचकर कि वो भाग कर आएगा मुझसे मिलने के लिए, और उसको पता भी चल जाएगा कि सेनापति खाली हाथ नहीं आया होगा। तो मुझे याद है जब केरला में हमारे उस्ताद श्री गए, तो वहां पर भी एक केरला का बहुत अमीर आदमी है और वो तकरीबन लोगों को डोनेशन देता है,
और खादिम लोग तकरीबन सुबह सुबह उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, जो अपने को खादिम कहते हैं, जो काम में हैं पर पास्टर नहीं। वो अपने घर में किसी को भी बुलाए तुरंत वो सब कुछ छोड़कर पास्टर लोग जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, जो पास्टर हैं पर पास्टर नहीं है। तो उस्ताद श्री जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे स्टेज की, तो वो इंसान वहां पर मौजूद था और उसने अपने एक आदमी के हाथ संदेशा भेजा। और ऐसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक पैर ऊपर है एक नीचे, और उस आदमी ने आकर कहा कि उन्होंने आपको याद किया और कहा है कि प्रोग्राम के बाद मुझे मिलने आना। मिलने का अर्थ क्या था कि उन्होंने कुछ देना था, और कितना देना था अनलिमिटेड होता है। तो उस्ताद के जवाब क्या थे, उनको बताना कि मैं उस जगह पर ठहरा हुआ हूं, जब मीटिंग समाप्त होगी तो मुझे वहां पर मिल जाए। जब उसने जाकर जवाब दिया, तब उस आदमी ने स्टेज पर आकर कहा था, मेरे जीवन में ये पहला ऐसा इंसान है जिसने ये कहा कि मैं उससे मिलने जाऊं, अदरवाइज लोग मुझे मिलने के लिए। अब फैसला हमने करना कैसी सेवकाई करनी है, गेहाजी जैसी या अली शाह जैसी। वो अलग बात है, आज उनका हशर भी गेहाजी जैसा होता जा रहा है, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त वाकया ही वो अली शाह वाली सेवा चला रहे। शारीरिकता जब आती है तो इंसान को पता ही नहीं चलता, और लिखता है सब लिखा है सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा है, लेकिन उसी आदमी के हाथ उसने वापस संदेशा भेजा, उसे उसकी शक्ल तक नहीं देखी, नमान की शक्ल तक नहीं देखी, जो आराम के बादशाह का सेनापति था। शक्ल भी नहीं देखी उसकी, कौन है, क्या लेकर आया है, ऊपर से ही जवाब भेजा उसी तरीके से। अब उसने ये नहीं बताया कि वो कोढ़ी है, संदेश देने वाले ने नहीं बताया कि वो कोढ़ी है, कोढ़ से चंगा होने के लिए आया है। संदेश ऊपर क्या गया है, नमान तुझसे मिलने के लिए आया है। खुदा ने पहले ही उस पर प्रकट कर दिया कि जो आया है वो कोढ़ी है, और कोढ़ एक किस्म का नहीं है, कोढ़ भी दो किस्म का है। हालेलुया। शरीर का कोढ़ तो कोई भी दुआ करेगा ना, ईमानदार तो जाता रहेगा, लेकिन जो आत्मा को कोढ़ लगाया ना, वो तो फिर अली शाह जैसे लोगों के कहने पर ही जाता है।